यह आदमी भयानक रेडिएशन से पूरी तरह झुलस चुका था। वह तड़पते हुए अपने आसपास के लोगों से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन हर कोई उसे ऐसे देख रहा था जैसे सामने कोई इंसान नहीं बल्कि कोई खौफनाक शैतान। उसके बड़े अफसरों को भी उसकी जान की रति भर परवाह नहीं थी। उन्होंने बिना एक पल गंवाए उसे धमाके से खत्म करने का हुक्म दे दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और वह आदमी धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। उसकी मासूम बेटी रूथ ने अपने पिता के साथ हुई यह बर्बरता अपनी आंखों से देखी थी। उसी पल रूथ के दिल में नफरत का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। लेकिन असली बात तो यह थी कि उसका पिता मरा नहीं था, वह जिंदा था। बस अब उसका वजूद और रूप पूरी तरह बदल चुका था। इसके बाद रूथ अकेली ही घुट-घुट कर बड़ी हुई और एक दिन अचानक उसे एक इंटरव्यू की जिम्मेदारी मिली। जगह वही थी जहां सालों पहले उसके पिता को धमाके में उड़ाया गया था। वहां पहुंचते ही रूथ को हवा में तैरता हुआ सफेद धुएं का एक हल्का सा गुब्बार दिखाई दिया। धुएं का पीछा करते करते वह सीधे तहखाने तक जा पहुंची, जहां उसने अपने पिता को फिर से देखा। मगर अब वह हड्डियों और मांस के इंसान नहीं बल्कि एक पत्थर की बेजान मूर्ति बन चुके थे। उनके शरीर से लगातार वही रहस्यमय धुआं निकल रहा था। तभी एक अजीब घटना हुई। रूथ ने जैसे ही अपने पिता का पसंदीदा गाना बजाया, उस बेजान मूर्ति में अचानक जान आ गई। वह आज भी बिल्कुल जवान दिख रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उनकी रूह कहीं खो चुकी हो। वह खुद से कुछ नहीं कर सकते थे और सिर्फ रूथ के हुक्म का पालन कर रहे थे। सालों से सीने में दबी नफरत की आग अब रूथ पर हावी हो चुकी थी। उसने बिना देर किए अपने पिता को रिचर्ड को खत्म करने का हुक्म दे दिया। अपनी जांच पड़ताल में रूथ को पता चला था कि रिचर्ड ही उन गुनहगारों में शामिल था जिसने उस दिन धमाके का हुक्म दिया था। हुक्म मिलते ही उसका पिता सीधे रिचर्ड के दरवाजे पर जा पहुंचा। देखते ही देखते घने सफेद धुएं ने रिचर्ड को जकड़ लिया और उसकी सांसें पल भर में थम गई। अब अगला निशाना थे प्रोफेसर जेसन, जिन्होंने मासूम गांव वालों को जानबूझकर उस खतरनाक जहर वाले इलाके में सफाई के काम पर लगाया था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, एक अजीब सी गैस ने जेसन को हवा में उछाल दिया। तड़पते हुए सबके सामने उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एक के बाद एक हो रहे इन कत्लों से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गए। उन्होंने वीडियो फुटेज गौर से देखी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हवा की तरह गायब होने वाले इस कातिल को कैसे रोका जाए। तभी पुलिस थाने में एक अनजान पार्सल पहुंचा, जिसमें सिर्फ एक QR कोड। उसे स्कैन करते ही एक खौफनाक वीडियो चलने लगा। पर्दे पर दिख रहे शख्स ने खुद को गैस वाला आदमी बताया। उसने खुलेआम अपने सारे कत्लों को कबूल किया और चेतावनी दी कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। उसने चुनौती देते हुए ऐलान किया कि कल शाम ठीक 4 बजे वह एक रामेन की दुकान पर लाइव इंटरव्यू देगा। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई। बड़े-बड़े टीवी चैनलों पर सीधी कवरेज शुरू हो गई और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। अगले दिन तय वक्त पर पुलिस ने उस दुकान को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस गैस वाले आदमी के चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। उसने पलक झपकते ही पूरा सुरक्षा घेरा तोड़ा और हवा में गायब हो गया। दूसरी तरफ टीवी पर यह सब देख रहे एक बुजुर्ग आदमी के चेहरे पर डर की परतें जम चुकी थीं, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अगला नंबर उसी का है।